नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है अंतरिम जमानत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्नी की बीमारी का हवाला देकर मांगी थी अंतरिम जमानत। सितंबर के दूसरे हफ्ते में अर्जी पर विचार किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट, आपको बताते चले कि यहां पर चुनौती दी थी मनीष सिसोदिया ने। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है अंतरिम जमानत। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ नागेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, यहां पर मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है, अंतरिम जमानत नहीं मिली है। जी बिल्कुल सत्यम, देखिए एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से निराशा ही हाथ लगी है। कोई राहत उन्हें कोर्ट से नहीं दी गई है। इससे पहले यदि बात करें, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और अब वो सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी है। और अब लगभग अगस्त में पूरे महीने वो जेल में ही रहेंगे। उसके बाद 4 सितंबर की इसमें तारीख लगी है, उसके बाद इसमें सुनवाई होगी। 2 केस हैं, दोनों में ही 4 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो अब ये मानकर चलिए कि अगस्त उनका जेल में रहना कंफर्म है। कोई राहत उन्हें कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। इससे पहले यदि बात करें तो जब 26 फरवरी को सीबीआई की तरफ से शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी, तो वो 28 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई थी और उसमें कहा गया था कि ये अच्छी परंपरा नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर राहत की अपील करते हैं। आपको हाई कोर्ट में भी जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो उस वक्त फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी 2 बार उनकी जो जमानत है उस पर कोई उनको राहत हाई कोर्ट की तरफ से भी नहीं मिली थी। तब फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और 4 सितंबर तक अब उन्हें फिर से इंतजार करना पड़ेगा। सत्यम। नागेंद्र भाटी, सितंबर के दूसरे हफ्ते में अर्जी पर विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो क्या लगता है आगे क्या उनको राहत मिल सकती है या फिर एक बड़ा झटका फिर कोर्ट की तरफ से लगेगा? देखिए 4 सितंबर को एंट्रीम जमानत और रेगुलर बेल जो होती है, दोनों पर ही सुनवाई होनी है। और अभी जिस तरह से कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है उसमें साफ ये कहा गया है कि अंतरिम जमानत और रेगुलर बेल जो है दोनों पर ही 4 सितंबर को कोर्ट की तरफ से कोई फैसला किया जाएगा। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट का फैसला है। और जिस तरह से उन्होंने उसमें दलील दी है और शुरू से ही वो लगातार, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या फिर अब सुप्रीम कोर्ट, मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि उनकी पत्नी की जो तबीयत है वो काफी खराब रहती है और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लगातार इस तरह की दलील वाइफ की खराब हेल्थ को लेकर दी जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से ये कहा गया है कि 18 मंत्रालय वो संभाल रहे थे और जिसके पास इतनी बड़ा पोर्टफोलियो हो तो ये नहीं हो सकता है कि अपनी बीवी की देखरेख करने वाले वो अकेले हों। तो इसी को सुनते हुए कोर्ट ने अब तक कोई राहत उन्हें नहीं दी है। अब देखना यह है कि 4 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो उसके बाद क्या फैसला आता है। बिल्कुल नागेंद्र, अब 4 सितंबर का इंतजार है कि तब क्या कुछ होता है, क्या राहत मिलेगी मनीष सिसोदिया को या फिर उनको एक बड़ा झटका आगे भी लगने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।